जैसा कि आप तमाम दोस्तों के इल्म में है कि आज पंजाब भर में बार एसोसिएशन के इलेक्शन थे, इसी तरह बार एसोसिएशन मियां चन्नू का भी आज इलेक्शन था, जिसमें मैं बतौर सदर और आसम खां बलोच मेरे साथ बतौर जनरल सेक्रेटरी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे। और दूसरी तरफ से चौधरी अमजद फ़रूक साहब और अली जैन बूर साहब इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे। हमारा जो चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड था चौधरी मोहम्मद इरफान, उसने दीदा दानिस्ता हमारा मैंडेट को चोरी करते हुए पूरी प्लानिंग के साथ हमारे जितने भी इलेक्शन हुए आज तक वो न्यू सेशन कोर्ट में होते रहे। उन्होंने कल शाम को अपना प्लान बदल कर ओल्ड सेशन कोर्ट बार रूम में इलेक्शन मुनक़िद कराया और दोपहर के वक़्त 1:45 बजे जब ब्रेक टाइम किया उन्होंने, तो तमाम वहाँ से जितने भी एजेंट्स थे उनको बाहर निकाल दिया और बाहर से ताला लगा दिया। शाम को जब उन्होंने रिज़ल्ट अनाउंस किया तो हमें ये तशवीश लाक हुई कि हम तो इलेक्शन जीत रहे थे, इन्होंने हमें किस तरह इलेक्शन हरवा दिया। तो हमारे दोस्त जब ये वहाँ से जुलूस निकाल कर निकले, फौरी तौर पर उस हाल में पहुँचे। वहाँ पर सरदार शाह मीर खट्टर साबिक सदर बार पिस्टल लेकर घूम रहा था और अंदर एक बंदा जिसको हमने 15 पे कॉल करके वहाँ पर SHO साहब अपनी नफरी के हमरा पहुँचे, हमने पुलिस के हवाले किया और SHO साहब की मौजूदगी में जो बार रूम के साथ मुत्तसिल वाशरूम है उसमें इन्होंने बैलेट पेपर फाड़ कर उस वाशरूम में फेंके हुए थे। ऊपर से पानी फेंका हुआ था, हमने वो भी निकाल कर पुलिस को दिए और हमने मीडिया के सामने भी वो बैलेट पेपर दिए हैं। तकरीबन 250 से लेकर 300 बैलेट पेपर जो मेरी और आसम खां बलोच की स्टैम्प शुदा जो दोस्तों ने हमें वोट दिए थे, वो इन्होंने बैलेट बॉक्स चोरी करके वहाँ पे अलहदा अपने कैंडिडेट्स की मोहरें लगाकर हमारे मैंडेट को इन्होंने दीदा दानिस्ता, चौधरी इरफान, इलेक्शन कमीशन और बाकी बोर्ड के मेंबरान ने साजिश करते हुए, और इसमें सरदार शाह मीर खट्टर भी मुलव्वस है। और हम अब अपना ये मामला हमारे बार एसोसिएशन मियां चन्नू के तमाम वकला के सामने भी रखते हैं। चल रहे थे, पूरा मियां चन्नू शहर गवाह है, मियां चन्नू बार एसोसिएशन गवाह है कि सरदार औरंगज़ेब निज़ामी साहब एक बहुत मजबूत और पोटेंशियल उम्मीदवार थे और सरदार औरंगज़ेब निज़ामी साहब का किरदार और इनका रवैया और इनकी पहली खिदमत बतौर जनरल सेक्रेटरी और बतौर वैसे सीनियर मेंबर जो है वो किसी से डकी छुपी नहीं थी। और इनके जो दोनों कैंडिडेट थे वो हम दोनों से कमज़ोर थे, किसी सूरत भी वो हमसे जीत नहीं सकते थे। और आज मेरे मुकाबले में खड़े होने वाले कैंडिडेट अली जैन बूर के वालिद ने हमारे चैम्बर में आके बार मदर हुसैन दूल साहब को ये कहा कि मैं आपको बद्दुआएं दूंगा, आप मेरे बेटे को हरा रहे हैं। ये थी इनकी आज की सूरत हाल। लेकिन ये चूँकि 3-4 साल से मुसलसल हार रहे थे, तो इस वक्त इन्होंने अपनी नाक बचाने के लिए गटर वाली सोच अपनाई और जिन कागजात पर, जिन बैलेट पेपर्स पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारूक नाम लिखा हुआ था, अमजद फारूक लिखा हुआ था, अली और जैन लिखा हुआ था, उनकी तरफ से मलक जैन बोहड़ और अमजद फारूक सब कैंडिडेट थे। 2017 से लेकर आज तक जिस अलाइंस में हम खड़े हैं, सरदार औरंगज़ेब निज़ामी, मार अशरफ सियाल साहब, सारे ये रेगुलर जीतते चले आ रहे थे और उनसे कभी भी हम हारे नहीं थे। इलेक्शन से 2-4 दिन पहले भी इन्होंने बैलेट बॉक्स का इसी तरह मसला बनाया कि 2 लाख भी चोरी हो गया और बैलेट बॉक्स भी चोरी हुए। उस चीज़ को हमने बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लिया, उसकी पैरवी जारी रखी। आज जूँ ही इलेक्शन स्टार्ट हुआ, 2 बजे जूँ ही खाने का वक्फा हुआ है, चोरी जो इरफान साहब थे उन्होंने इस इलेक्शन को मुतनाज़ा करने के लिए पहले प्लानिंग की हुई थी और उन्होंने देख लिया कि वो
सरदार साहब को और आसम बलोच साहब को बिल्कुल भी हरा नहीं सकते। तो उन्होंने ऐसा रवैया अपनाए रखा कि तमाम को बाहर से निकाल दिया और उसी दौरान उन्होंने ये तमाम मामला किए। यूँ ही इलेक्शन ख़त्म हुआ, रिजल्ट आना शुरू हुआ तो कभी 5 की लीड, कभी 10 की लीड, और अचानक 200 पे लीड और 186 पे लीड चली गई, जिस पे वहाँ पे ग्रीमस पैदा हुई और देखा गया तो शाद मीर खट्टर साहब और वो दूसरे बैलेट बॉक्स वो वहाँ पे बरामद हुए और वो तमाम साहब पकड़ कर वो थाने में दिए गए। इसका कानूनी तहरक भी जारी रखा जाएगा, पंजाब बार कौंसिल में इसको चैलेंज भी किया जाएगा और इंशाल्लाह सरदार औरंगज़ेब निज़ामी और आसम इंशाल्लाह कामयाब होंगे। आप लोगों को और शहर को बताने की ये ज़रूरत है कि किस तरह मलिक मसूद अवान साहब और राना यूसुफ साहब, इमरान नौल साहब, मुदस्सर साहब, नदीम अख्तर साहब तमाम ने मिलकर ये घटिया सोच अपनाई और ये घटिया रास्ता अख्तियार किया और चोरी करके ये इलेक्शन को उसी तरह फार्म 47 की तरह पे इक़्तिदार पे आने की कोशिश की, जो किसी सूरत भी हम कबूल नहीं करेंगे। हर हद तक जाएंगे, हर रुकावट को तोड़ेंगे और इनका हक इनको लेके देंगे, चाहे हमें इसके लिए कोई भी रास्ता अपनाना पड़े। थैंक यू। जिंदाबाद जिंदाबाद। नीता फातिमा राना, एडवोकेट, उम्मीदवार, लाइब्रेरी सेक्रेटरी, बार एसोसिएशन मियां चन्नू, इस घिनौनी और घटिया साजिश के खिलाफ एहतजाज करती हूँ और हम इस गंदे रिजल्ट को और इस गंदी सोच को, गटर सोच को मुस्तरद करते हैं। इसके जो जिम्मेदारान हैं शाहिद अमीर खट्टर, जो कि नोटोरियस बंदा है और पूरी सिटी मियां चन्नू में क्या पूरे अदारे उसकी क्रेडिबिलिटी को जानते हैं, उसने जो घटियापन का मुजाहरा किया है और इस इलेक्शन को उन्होंने सबूताज किया है, हम उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं और हम ये प्री प्लानिंग जो है उन्होंने की है, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। पंजाब बार से हम मुतालबा करते हैं और FIA से मुतालबा करते हैं और FIR की जाए और जितने भी हमारे ज़िम्मेदारान इंतज़ामी इदारे हैं इसके खिलाफ जो है तहकीकात करें और हमें इंसाफ दिलवाएं करते हैं और हमारा इलेक्शन दोबारा हमें इंसाफ दिया जाए। और मोहम्मद आसिम खान बलोच एडवोकेट एक पैनल से लड़ रहे थे और एक दूसरे पैनल से चौधरी अमजद फारूक साहब और अली जैन फूर साहब इलेक्शन लड़ रहे थे। सारा दिन इलेक्शन होता रहा। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड ने दोपहर के वक़्त खाने के बहाने बार रूम को ताला लगाया और साथ वाले कमरे में जाकर जो है वो खाना खाया। 25 मिनट के बाद दोबारा पोलिंग शुरू हुई। पोलिंग शुरू होने के बाद शाम तक अमल जारी रहा। अमल जारी होने के बाद जब इन्होंने ये फेक और फक्टिशियस बेईमानी पर मबनी ये रिज़ल्ट अनाउंस किया तो हम में एक लहर दौड़ी कि ये 1/3 बार में ये नहीं हो सकते, ये हमारा मुकाबला वोट से नहीं कर सकते। हमें तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हुए, हमारे दोस्त वहाँ से उठे, हम उस बार रूम में गए जहाँ पर इंतखाबात हुए। तो हमने वहाँ जाकर क्या देखा कि हम जब उसमें इंटर हुए पिछले दरवाजे से, अगले दरवाजे पर ताला ही लगा हुआ था कि हमने तलाशी के दौरान देखा कि बाथरूम में एक शख्स मौजूद है जिसके पास कटर भी था और जो वहाँ बार रूम से अटैच बाथरूम है वो भरा पड़ा था बैलेट पेपर जिसमें फटे हुए थे। हमारा वो तहफ़्फ़ुज़ात और शक जो है वो यकीन में बदला। ये मैं आपको बैलेट पेपर कर रहा हूँ। वहाँ पर एक हमारे साबिक सदर शाहिद अमीर खट्टर साहब मौजूद थे जो उसको पहरा दे रहे थे। ये बैलेट पेपर जिन पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली का नाम लिखा हुआ है, हुसैन भी लिखा हुआ है। ये बैलेट पेपर हमने उस फ्लश लैट्रीन से जो है वो बरामद किए, जिसकी हमने फौरी तौर पर वीडियो बनाई, वीडियो बनाकर ये कब्जे में लिए। इसके अलावा पुलिस के कब्जे में दिए और अब तक उधर भी हैं। SHO को कॉल की, वो मौका पर आए, वो वीडियो भी हमारे पास मौजूद है। इस बंदे से एक कटर बरामद हुआ और वो बंदा भी जो है वो हमने पुलिस के कब्जे में दे दिया है। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये जीत आपको मुबारक हो। आपकी इस जीत पे जब आप इलेक्शन जीत नहीं सके तो फिर आपने ये किया। ये आपकी जीत फ्लश के गटर से लेकर ये छापरों में आकर ये थाने में खड़ी है। हम इंशाल्लाह इस मनफी सोच का मुहासबा करेंगे और हम इनकी ये नाम नेहाद, ये जाली, बेईमानी और फराड पर मबनी इस जीत को करोड़ बार लानत भेजते हैं।
सोच की कट्टर जीत। इंशाल्लाह हम हर फोरम पर इस धांधली और इसके खिलाफ जो है वो पूरा एहतजाज करेंगे। बार बार एक सवाल पूछ उठता है कि जनाब वो शाम तक तो चुप रहे, जब ये खाने का वक्फा हुआ उस